Hello students, welcome to lecture 6th of water supply and wastewater engineering. So in this lecture we will study about coagulation. Coagulation का मीनिंग हमने पढ़ लिया था, पर कौन कौन से कोएगुलेंट्स जो होते हैं, केमिकल्स जो ऐड किए जाते हैं पानी के अंदर, ताकि जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं पानी में उनके आले दुआले उसकी थिकनेस बढ़ा के, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ा के, जो केमिकल उनके साथ चिपक के एक जेल स्ट्रक्चर बना के उनको नीचे बैठने में मदद करें। तो जो कोएगुलेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है, उसमें स्लो सैंड एंड रैपिड सेंटर फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर क्या काम करते हैं और किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। सो शुरू करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, कोएगुलेंट्स। तो कोएगुलेंट्स आखिर होते क्या हैं? द केमिकल्स जो पानी में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, इनसोल्यूबल जेलेटिनियस फ्लोकुलेंट बनाने के लिए। मीन्स जेलेटिन लाइक, जेल लाइक, इनसोल्यूबल पानी में ना घुलने वाला एक फ्लोकुलेंट मिक्सचर बना देते हैं, जो कि प्रेसिपिटेट कर जाता है, बैठ जाता है नीचे ड्यूरिंग द कोएगुलेशन प्रोसेस, इज कॉल्ड कोएगुलेंट्स। तो आपको ये याद करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शंस ऑफ कोएगुलेंट्स और कोएगुलेशन, जो कोएगुलेशन के फंक्शंस क्या। तो द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ कोएगुलेशन। फर्स्ट इज दे रिमूव टर्बिडिटी, जो पानी में धुंधलापन होता है, ठीक है, जिसके अंदर से हमें कैंडल नहीं दिखाई देती, तो टर्बिडिटी, हमने टर्बिडिटी टेस्ट के बारे में किया है। तो पानी में धुंधलापन होता है वो किसी न किसी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता होगा, तो वो रिमूव कर देता है टर्बिडिटी को, ठीक है, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ उनको बिठा देता है और पानी साफ दिखने लगता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो पानी में फ्लोट कर रहा है या सस्पेंड कर रहा है, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज दे रिमूव कलर, जो कलर कोजिंग पिगमेंट्स एंड पार्टिकल्स जो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनको भी कोएगुलेंट्स जो होते हैं केमिकल, वो नीचे बिठा देते हैं और उनको हेल्प करते हैं बैठने के अंदर, ताकि वो पानी साफ दिख सके बिना किसी कलर के। उसी प्रकार से ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को भी रिमूव करते हैं, ठीक है, हार्मफुल एंड पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को भी रिमूव करते हैं। एंड ऑल्सो दे रिमूव एल्गी, प्लैंक्टन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, जो पानी में फंगस पैदा हो सकते, प्लैंक्टन्स पैदा हो जाते हैं, एल्गी होती है, उनको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। तो कौन कौन से कोएगुलेंट यूज़ होते हैं, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएगुलेशन है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रभाव डालते हैं कोएगुलेशन के पूरे प्रोसेस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोएगुलेंट किस प्रकार का है, जो हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो किस प्रकार का है, ये भी डिपेंड करता है, प्रभाव डालता है कोएगुलेशन प्रोसेस पे। नेक्स्ट उसकी कितनी क्वांटिटी जो है वो पानी के अंदर यूज़ की गई है। ओके, सो अदर करेक्टरिस्टिक्स आर लाइक टाइप ऑफ क्वांटिटी सस्पेंडेड मैटर की क्वांटिटी कैसी है, कितना बारीक सस्पेंडेड मैटर है, ठीक है, कितना फाइन है, किस प्रकार का है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, उसके बैठने में कैसे हेल्प करेगा वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इस कि जो पानी का है टेम्परेचर कितना है, ठीक है, उस पर कोएगुलेंट कैसे असर करेगा, क्योंकि हर केमिकल किसी अलग टेम्परेचर के हिसाब से ही एक्ट करता है। उसके बाद है कि पानी का पीएच कितना है, मींस वाटर पीएच कितना है, या वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उस पानी के अंदर कितनी है, क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, सो नेक्स्ट इज कितना टाइम दिया गया है कोएगुलेशन होने के लिए, कितनी तेज़ फ्लक्चुएट किया गया है वायलेंस, एंड मेथड ऑफ मिक्सिंग, तो मिक्सिंग कैसे की गई है कोएगुलेंट की पानी के अंदर। तो कॉमन कोएगुलेंट जो यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिकली एलम, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, एलम कहते हैं उसको, तो ये मोस्ट कॉमन कोएगुलेंट है, पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट लाइम एंड फेरस सल्फेट, ओके, नेक्स्ट क्लोरिनेटेड कॉपरस बहुत यूज़ किया जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट, फेरिक कोएगुलेंट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि कॉमन कोएगुलेंट्स के, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एलम, एलम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमनली एलम और फिल्ट्रेशन और एल्युमिनियम सल्फेट, तो केमिकल फॉर्मूला एलम का है, यहाँ पे सही कर लेना, A2 लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है Al2SO4 3 इंटू 8 नहीं 18 है, यहाँ पे 18 आएगा, सही कर लेना, 18H2O। ओके, तो Al2SO4 3 टाइम्स इंटू 18H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एलम का, एल्युमिनियम सल्फेट का।
अब यहाँ पे सही फार्मूला देख सकते हो Al2SO4 into 18H2। जब ये इम्प्योरिटीज़ लाइक सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलता है तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, ठीक है। उसके फ्लोक बन जाते हैं जो कि प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो मेटल्स को करोज कर सकती है। इट रियली यूज इट इज़ कॉस्टली। बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, बट ठीक है हर जगह यूज़ नहीं किया जाता है एलम। बाकी आपको सारे कोएगुलेंट्स जितने भी हैं उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस प्रकार से की जाती है, मीन्स पानी में से बेसिकली सिंपल मेथड के साथ फिल्टर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं बीच में प्रेजेंट होती है, तैर रही हों या बैठी हों या फ्लोट कर रही हों, इन प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना जो है वो क्या कहते हैं, सिंपल या किसी थिक लेयर से भी पास कर दो पानी को, तो डैट कैन बी फिल्टर। ओके, जैसे अगर चाय की छन्नी होती है तो उसमें से पास करोगे तो मोटे पार्टिकल्स ही रुकेंगे, बारीक वाले निकल जाते हैं। उसी प्रकार कपड़े में से पास करोगे तो बारीक वाले भी रुकेंगे। अगर 3 कपड़े इकट्ठे करके उसमें से पास करोगे तो ज़्यादा फिल्टर होगा। तो इस प्रकार से थिक लेयर बना लेनी है फिल्टर मीडिया की, जिसमें से क्या कहते हैं पानी प्योर हो गए दूसरी तरफ निकले। उसमें से कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं, एक तो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, कैसे कि जो सैंड होती है अपने आप में, रेत जो होती है उसके अंदर नीचे छोटे छोटे खाली जगह होती है, वॉइड्स होते हैं, उनमें से पानी धीरे धीरे पास करता रहता है। तो कुछ देर तो सैंड पानी अब्जॉर्ब कर लेती है, उसके बाद वो बाकी पानी फ्लो कर जाता है नीचे को। ये प्रोसेस है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग का। इसमें से अपने आप जो है सस्पेंडेड मेटल वो रुक जाता है सरफेस के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं छोटे छोटे वॉइड से पास करने के लिए, इसलिए ऊपर रुक जाते हैं, ठीक है। दे गेट अरेस्टेड इन दैम इन अपर लेयर्स मोस्ट पार्टिकल आर रिमूव्ड। फिर उनमें उनको अपर लेयर से काफ़ी पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो द इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मैट ऑन द टॉप ऑफ सैंड बेड एंड हैंस, एक मैट बन जाता है इम्प्योरिटीज़ का सैंड बेड के ऊपर, जैसे सैंड का बेड है, ठीक है। ये कोर्स सैंड है, फाइन सैंड है, तो उसके ऊपर एक इम्प्योरिटीज़ का बेड बन जाएगा। इसको शमुश्के भी कहते हैं, शमुश्के, TZKE। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट सेडिमेंटेशन होती है पार्टिकल्स की, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल के साथ, तो रिमूव कर सकते हैं उनको। द पार्टिकल्स अडेहर जो होते हैं, जो जुड़ जाते हैं सैंड पार्टिकल के साथ बिकॉज ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो लिविंग सेल्स की ना ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, वो बड़े होते रहते हैं अपने आप, उनकी थिकनेस बड़ी होने की वजह से, ठीक है, वो अपने आप बैठ जाते हैं नीचे। तो एक स्टिकी सी लेयर जेलेटिनस कोटिंग बना देते हैं फिल्टर के ऊपर, सैंड के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक एक्शन होता है नेक्स्ट। हर एक जो मेटल होता है वो अपने अलग अलग चार्ज होता है, ठीक है, जैसे कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम, और उनका हर एक का चार्ज होता है OH आयंस माइनस चार्ज होता है। तो ये माइनस और प्लस वाले मिलके आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को और वहीं बैठ जाते हैं। हेंस पार्टिकल्स ऑफ सैंड अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर एंड दस दे न्यूट्रलाइज दी चार्ज प्रेजेंट इन देम। तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो हर एक दूसरे पार्टिकल्स के साथ मिलते हैं और एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और कौन कौन से टाइप होते हैं फ़िल्टर के जो यूज़ किए जाते हैं। पहले है रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, एंड नेक्स्ट इज़ रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर 2 प्रकारें होती हैं, एक तो ग्रेविटी टाइप एंड एक प्रेशर टाइप। एक तो अपने आप पानी ग्रेविटी से बैठ जाता है और एक प्रेशर से बिठाना पड़ता है, ठीक है, उसमें से पास करना होता है रैपिड सैंड फिल्टर में से। तो स्लो सैंड फिल्टर, सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर के अंदर क्या होता है, ये सबसे पहले 1829 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था, जेम्स सिम्स ने, स्लो सैंड फिल्टर। तो इट वाज वो चेल्सी वाटर कॉरपोरेशन में एम्प्लॉयड था। इन फिल्टर को 19th सेंचुरी में बहुत यूज़ किया गया, जैसे 1829 में फर्स्ट एंड देन 1900। तो बट नाउ दिस, आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है फिल्टर्ड वाटर की। सरकार को उसमें खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है आजकल रैपिड सैंड फिल्टर्स बनाने के लिए एंड पानी घर घर प्योर पहुंचाने के लिए।
सो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे होती है, एक तो इनक्लोजर टैंक होता है, ठीक है, वो क्या होता है ग्राउंड लेवल के नीचे है। सो इनक्लोजर टैंक ओपन बेसिन बिल्ट बिलो ग्राउंड लेवल। द वाटर टाइट रेक्टेंगुलर बेसिन इज कंस्ट्रक्टेड इधर इन ब्रिक और इन स्टोन मैसनरी। ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी से एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके सो उस बेसिन में उनके टैंक की डेप्थ कितनी होती है, 2.5 to 4 मीटर। एंड हैव सरफेस एरिया कितना होता है उनका, ऊपर ऊपर से देखें तो सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर एंड 2000 स्क्वायर मीटर। सो एट द बॉटम ऑफ टू स्लोप इन 1 in 100 to 1 in 200 इज प्रोवाइडेड विद सेंट्रल ड्रेन। बॉटम के ऊपर स्लोप प्रोवाइड की जाती है। कौन कौन सी स्लोप, एक तो 1 in 100 या फिर 1 in 200, ठीक है, क्रॉस दी सेंट्रल ड्रेन। अब क्या होता है, इसके अंदर एक सेंट्रल ड्रेन लगी होती है जिसमें से पानी निकलता है, उसकी एक क्लोज सी स्लोप होती है। ओके मीन्स सेंट्रल ड्रेन के क्रॉस मीन्स ये ड्रेन जा रही है, पानी निकलने वाली मीन्स यहाँ पे भी स्लोप होगी और यहाँ से भी स्लोप होगी, ताकि दोनों तरफ से पानी इस ड्रेन में आ सके। ओके सो अंडर ड्रेन सिस्टम, नेक्स्ट इज अंडर ड्रेन सिस्टम। तो इट बेस टू ग्रेवल लेटर is given by this system. Base material is supported over the system which collects the filtered water and delivers it to clean water reservoir। वो साफ पानी वाले रेजरवायर के अंदर, ठीक है। लेटरल ड्रेन्स आर अर्थन्स आर पाइप्स, अर्थन पाइप मिट्टी की पाइपें यूज़ की जाती हैं 7.6 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर ओपनिंग की। ये पानी को कलेक्ट करके फिल्टर वाटर को मेन ड्रेन के अंदर डिस्चार्ज कर देती हैं। ओके नेक्स्ट इज इनलेट एंड आउटलेट। चैम्बर फिट किया जाता है, स्लूस वाल फिट, आप ये स्लो सैंड फिल्टर को देख सकते हैं। ओके ऊपर फाइन सैंड है, पतली रेत, फिर नीचे कोर सैंड है और नीचे ग्रेवल है, बालू है रखे हुए। तो ये इनमें से पानी आके फिल्टर मीडिया में से, ओके अंडर ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है नीचे। तो जो पानी का लेवल, ठीक है, नीचे से पानी होके इस पाइप में भरता रहता है, तो ये पानी ऊपर भरता रहता है, तो आउटलेट हो जाता है इसके अंदर से। फिर ये ऊपर तक पानी जब भर जाता है तो ये ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। कुछ इम्प्योरिटीज अगर यहाँ भी बैठना चाहिए तो बैठ सकती हैं अगर हो तो। इनलेट इस तरफ से, फिर ये वाटर जब भर जाता है तो ये फिल्टर में जाना शुरू करता है। ओके सो जब यहाँ से भर के नीचे से पाइप से ऊपर तक, जब ऊपर तक भर जाता है तो इस आउटलेट वाल को खोल दिया जाता है, ठीक है। सो इनलेट और आउटलेट स्लूस वाल वो फ्लोट वाल के साथ कनेक्ट होती है, मीन्स उसको इनलेट और आउटलेट पानी को चला सकते हैं। ओके आउटलेट पाइप इज प्रोवाइडेड इन आउटलेट चैम्बर जस्ट बिलो द वाटर लेवल इन इट। वाटर लेवल के नीचे मीन्स अगर पानी यहाँ तक का तो आउटलेट पानी में नहीं आएगा, जब पानी बढ़ेगा साफ होके तो आउटलेट पाइप के अंदर आ जाएगा और पानी निकल जाएगा। सो द फिल्टर्ड वाटर इज कलेक्टेड इन आउटलेट चैम्बर। नेक्स्ट इज मिसलेनियन apparatus। द वर्टिकल पाइप इज प्रोवाइडेड पासिंग थ्रू सैंड लेयर्स। Special devices are provided to control the depth of water at constant depth. The flow of water is measured by providing a meter and a gauge arrangement. Okay. So the flow of water है मेजर किया जाता है एक मीटर एंड गेज अरेंजमेंट के साथ, कि कितना पानी का इसके अंदर से फ्लो हो रहा है आउटलेट। सो अंडर ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, पानी इन पाइपों से आता है, ठीक है, इन सारी पाइपों से। तो यहाँ भी पाइपों से आके मेन सेंट्रल ड्रेन होती है, कि स्लोप होती है इस तरफ पानी की, इस तरफ और इस तरफ। तो इसमें से मेन पाइप में से जाके अपना आउटलेट की तरफ जाता है। तो ये अंडर ड्रेनेज आप इसका सेक्शन देख सकते हैं। इसमें से सेक्शन में क्या दिख रहा है आपको, ये देखो स्लोप इधर है, ये नीचे पाइपें हैं, तो स्लोप ये एक एक पाइप इधर इधर आ रही है रोलिंग में, तो ये स्लोप इधर है, तो ये सेंट्रल ड्रेन है। जो ये वाली पाइप है ना,
ये वाली पाइप आपको दिख रही है, ये एक सेंट्रल ड्रेन है ये वाली। ओके, सो इसकी वर्किंग क्या है कि वाटर एंटर सेडिमेंटेशन टैंक में से डिस्ट्रीब्यूटली यूनिफॉर्मली ओवर द फिल्टर बेड। तो फिल्टर बेड के ऊपर उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मींस सैंड बेड होता है ऊपर, फैन कोर्स बजरी नीचे, फिर ग्रेवल उससे नीचे। ओके तो नेक्स्ट इज आफ्टर परकोलेटिंग, सैंड लेयर में से जाने के बाद वाटर प्योरीफाई हो जाता है, उसके बाद वो लेटरल ड्रेन के अंदर जा जाता है। ओके, फ्लोइंग वाटर रिमेन्स कंटिन्यू टिल डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑन फिल्टर सैंड एंड इन आउटलेट चैम्बर इज स्लाइडली लेस। जब वाटर लेवल फिल्टर सैंड और अंदर के वाटर चैनल के अंदर ये वाटर लेवल है, ये फिल्टर सैंड का, तो थोड़ा कम नहीं रहे तब पानी को बाहर फ्लो करने दिया जाता है। ओके, दिस लॉस इज कॉल्ड लॉस ऑफ हेड, और फिल्टर हेड वेरी करता है 0.7 मीटर से 1.25 मीटर तक। ओके, द इंक्रीज इन हेड लॉस टेक्स प्लेस एज टाइम पासिस। हेड लॉस बढ़ता रहता है जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है। मैंने हेड लॉस इंक्रीज स्पेसिफाइड वैल्यू, जब हेड लॉस काफ़ी बढ़ जाता है स्पेसिफाइड वैल्यू तक। ओके, द वर्किंग ऑफ फिल्टर स्टॉप्ड, फिल्टर को बंद कर दिया जाता है। एंड देन द लेयर ऑफ सैंड फ्रॉम टॉप ऑफ बेड, उस टॉप ऑफ बेड से सैंड की लेयर लेकर उसको निकाल दिया जाता है। एंड रिप्लेस्ड अगेन, नई सैंड डाल दी जाती है ताकि पानी सही से काम करे। नाउ अब जो लेयर आ जाती है ऊपर गंद की, ठीक है, हरी हरी जम जाती है लेयर वो मिट्टी के ऊपर, तो उसको कहते हैं स्मूथ डेक। SCHMUTZDECKE, स्मूथ डेक। स्मूथ डेक आ जाती है उसके ऊपर। ओके, द ऑटोट्रॉपिक जोन है वो कंसिस्ट करता है फ्यू मिलीमीटर बिलो स्मूथ डेक। मीन्स द फिल्टर वर्क्स बाय combination of both straining as well as microbiological एक्शन। सो फिल्टर मीडिया के अंदर 3 जोन होते हैं, एक तो स्मूथ टैग वाला ऊपर वाला, फिर जो है ऑटोट्रॉपिक जोन जो है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक जोन होता है स्मूथ टैग के नीचे। तो स्मूथ टैग होती है वो गंद जम जाता है जब फिल्टर मीडिया के ऊपर, कैसे, तो इस लेयर के ऊपर गंद जम जाता है, उसको कहते हैं स्मूथ टैग। और नेक्स्ट इज द हेटरोट्रॉपिक जोन विच में एक्सटेंडेड टू सम एक्सटेंट, 30 सेंटीमीटर तक हेटरोट्रॉपिक जोन को बढ़ा सकते हैं इन सैंड बेड। ओके, रिजल्ट क्या निकलता है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है स्लो स्लैंड फिल्टर में, 62 इंटू 10⁶ लीटर्स पर डे। ओके, मीन्स 62 मिलियन लीटर पर डे, MLD भी कह सकते हैं, कैपेसिटी है उसकी। रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मैटर हो जाते हैं, तो सस्पेंडेड मैटर्स रिमूव हो गए सेडिमेंटेशन के साथ। उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑर्डर भी रिमूव हो जाता है, द प्रोसेस रिमूव फास्टली ऑर्डर वाटर। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कलर भी से रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ बैक्टीरिया। कलर जो होता है 30 ppm से लेस रह जाता है, एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरिया 98.99% रिमूव हो जाता है एंड मोर। तो एरिया रिक्वायर्ड फॉर प्लांट के लिए कितना एरिया चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्शन इंक्रीज ऑफ कंस्ट्रक्शनल कॉस्ट इज़ टू हाई, ठीक है। स्मॉल सैंड फिल्टर के प्लांट लगाने के लिए काफ़ी एरिया चाहिए, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। तो यूजेस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर के यूज़ क्या हैं, सूटेड फॉर स्मॉल प्लांट, छोटे प्लांट है उनमें यूज़ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज वेरी सस्टेनेबल, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है। ओके, नेक्स्ट इजी मैकेनिज्म, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, एजुकेटेड, इजी मैकेनिज्म। तो नेक्स्ट इज efficiently used, these are efficiently and because they remove turbidity in suspended water, so these bacteria low color very efficiently। okay, नेक्स्ट है रैपिड सैंड फिल्टर, तेज पानी निकलता है जिन सैंड फिल्टर में से, उनको कहते हैं रैपिड सैंड फिल्टर। कंस्ट्रक्शन सेम है, एक इनक्लोजर टैंक है, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, प्लेस रूफ के नीचे प्लेस होता है, ठीक है, ओपन में नहीं होता, जनरली रेक्टेंगुलर इन प्लेस,
रेक्टेंगुलर इन प्लान एंड कंस्ट्रक्टेड इधर इन इमेजनरी, या तो इमेजनरी के अंदर ईंटों के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर और वह कंक्रीट के साथ, ठीक है। कोटेड विद 2 DPC सरफेस ऑफ एरिया, 2 DPC लेयर के साथ कोट कर दिया जाता है, ओके, ताकि जो सरफेस को करोजन न लगे। फिल्टर मीडिया कौन सा होता है, ठीक है। फिल्टर मीडिया दिस कंसिस्ट ऑफ सैंड लेयर्स अबाउट 60 to 90 सेंटीमीटर इन डेप्थ। सो सैंड लेयर होती हैं 60 to 90 सेंटीमीटर इन डेप्थ एंड प्लेस्ड ओवर बेस मटेरियल, ग्रेवल जो होता है बजरी, मोटी बजरी, उसके ऊपर प्लेस किया जाता है 5 to 6 लेयर्स। सैंड लेयर को ग्रेवल के ऊपर प्लेस किया जाता है 5-6 लेयर में। हर एक लेयर की थिकनेस 10 से 15 सेंटीमीटर है या फिर 100 से 150 mm होती है। तो सैंड शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, एक साफ़ रेत होनी चाहिए जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ना हो, डर्ट ना हो, ठीक है। तो सैंड हैज़ इफेक्टिव साइज़ कितना होना चाहिए उसका, 0.35 से 0.6 mm तक, ओके। यूनिफॉर्म सैंड, यूनिफॉर्म रेत मीन्स उसका हर एक दाना रेत का समान होना चाहिए। तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम, जो उसके नीचे ड्रेनेज सिस्टम बनाना है पाइपों का, तो ओनली प्रोवाइड रिसीव एंड डिलीवर द फिल्टर्ड वाटर इन केस ऑफ स्लो सैंड फिल्टर्स। बट इस केस के अंदर रैपिड के अंदर रिसीविंग एंड डिलीवरिंग, रिसीव भी करना है और डिलीवर भी करना है फिल्टर्ड वाटर आउटलेट को। और एक और काम है, बैक वॉशिंग करनी है। हम इसमें प्रेशर के साथ बैक वॉश करके गंद को ऊपर से निकाल सकते हैं। जो सैंड के ऊपर की लेयर के अंदर जो गंद जम गया है तो उसको हम बैक वॉशिंग नीचे से प्रेशर देकर उसको रिमूव कर सकते हैं इजीली, फिल्टर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। द हाई रेट ऑफ वाटर शुड नॉट एक्सीड द सेटलिंग वेलोसिटी, इतना तेज प्रेशर नहीं देना कि सेटलिंग वेलोसिटी मीन्स अपने आप जो सेटल होना है वो भी ना हो, ओके। तो परफोरेटेड पाइप सिस्टम और मैनीफोल्ड एंड लेटरल सिस्टम यूज़ किया जाता है हैंड ड्रेन में, या फिर पाइप एंड स्ट्रेनर सिस्टम, पाइप छन्नी के साथ या फिर जाली वाली मोरी वाली पाइप मिट्टी के अंदर से। तो जैसे इसके अंदर पाइप है, ऊपर फिल्टर मीडिया है, पानी आ रहा है, मिट्टी है, इसमें से होल होंगे पाइप में जिससे पानी आके पास होगी, पाइप से पाइप की ढलान होगी, उससे अपने आप चला जाएगा आउटलेट की तरफ, ओके। उसी से बैक वॉशिंग हो सकती है। तो और क्या चाहिए हमें, जो ऑपरेटर्स वॉश वाटर ट्रफ चाहिए, ठीक है। दीज आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ फिल्टर टू कलेक्ट बैक वॉश वाटर, जो बैक वॉश नीचे से पानी भेजेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए वॉश वाटर ट्रफ। फिर एयर कंप्रेसर चाहिए एयर सप्लाई करने के लिए, ताकि सैंड के अंदर एजिटेशन पैदा हो और सैंड धुल जाए, ओके। सैंड में आपस में रगड़ पैदा हो सैंड पार्टिकल्स में और सैंड साफ़ हो जाए। तो रेट कंट्रोल डिवाइसेस चाहिए, कितना रेट फिल्टर का हमें चाहिए, कितना पानी पास करना है। तो आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं रैपिड सैंड फिल्टर की, इसके अंदर। सो कोएगुलेशन टैंक से वाटर एंटर हुआ, इनलेट चैम्बर के अंदर भरने के बाद इसके अंदर आया, ओके। तो सैंड है ऊपर, ग्रेवल है नीचे, फिर ये पाइप ड्रेन सिस्टम है, इससे आउटलेट में पानी गया, ओके। और एयर कंप्रेसर हमें बैक वॉश करने के लिए, वॉश वाटर के लिए पानी दिया, नीचे से पानी ऊपर को जाएगा, फिर वो जो लेयर स्मूस्टैक ऊपर जम जाती है उसको साफ़ कर देगा। एंड जो वॉश वाटर ये पानी फिर से कलेक्ट कर लेंगे पाइप से वॉश वाटर को, ठीक है, फिर भेज देंगे नीचे। तो इस प्रकार से तो ये वॉश वाटर यहाँ से घूम के इसके अंदर आ जाएगा, वापस कलेक्ट होके इस वॉश वाटर गटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इनलेट वॉल्व बंद करके हम वॉश कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो स्मूस्टैक एंड गंद है वो इसके अंदर वॉश वाटर गटर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और फिल्टर्ड वाटर यहाँ से हम भेज सकते हैं टू डिसइंफेक्शन के लिए। तो वर्किंग क्या है इसकी, सेडिमेंटेशन कोएगुलेशन टैंक से पानी एंटर होता है, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर कलेक्ट हो जाता है फिल्टर वाटर वेल में। हेड लॉस बिगिनिंग में तो स्मॉल होता है पर बढ़ता जाता है जैसे जैसे जो बेड है वो क्लॉग होता रहता है, मीन्स उसमें गंद बढ़ता रहता है, तो पानी का हेड ऊपर जाता रहता है। वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फिल्टर कैसे करते हैं आप, फर्स्ट वॉल्व नंबर 1 इज़ क्लोज्ड एंड वाटर इज ड्रेन्ड आउट इन फ्यू सेंटीमीटर। सारे वॉल्व बंद करके एयर पास की जाती है, फिर बैक वॉश वाटर पास किया जाता है। जो तो लूजनिंग ऑफ डर्ट जो सैंड के ऊपर जमी होती है वो लूज़ हो जाती है,
ठीक है। फिर 2 और 3 वाल्व को ऊपर किया जाता है, ओके, इसको, ताकि पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाए, ओके। इस वाले वाल्व को 3 और 2 को। तो एक्सपेंशन ऑफ सैंड, फूलती है सैंड बैकफ्लो पानी से, उसके साथ इम्प्योरिटीज़ जो निकल जाती है बीच में से, तो 10 मिनट बैक वॉश करना है ताकि 50% सैंड एक्सपेंड कर जाए, ठीक है। आप हर 24 आवर्स के बाद 10 मिनट बैक वॉश करते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। रिजल्ट क्या निकलता है कि पानी जो हमें फिल्टर मीडिया के बाद से मिलता है उसकी टर्बिडिटी रिमूव हुई होती है, ठीक है, रिमूवल ऑफ टर्बिडिटी। तो अगर टर्बिडिटी 35 से 40 ppm से ज़्यादा नहीं है तो ये हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, और टर्बिडिटी 1 ppm तक लेके आ सकता है ये, ठीक है। रिमूवल ऑफ कलर, दिस इज़ वेरी एफिशिएंट इन कलर रिमूवल, ओके। रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से सैंड के ऊपर तो आयरन एंड मैग्नीज भी रिमूव हो सकता है। नेक्स्ट इज 92% बैक्टीरिया रिमूव हो सकता है, ये बात भी आपको याद करनी है। सो इफ़ प्रॉपरली ऑपरेटेड आपको कितना बैक्टीरिया रिमूव, BOD रिमूव हो सकती है। सो वॉश वाटर कंजम्पशन कितनी है, इट शुड नॉट एक्सीड 2% ऑफ क्वांटिटी वाटर फिल्टर्ड इन केस ऑफ वेरी एफिशिएंट रैपिड सैंड फिल्टर। फिल्ट्रेशन रेट कितना होना चाहिए, फिल्ट्रेशन रेट 4500 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आवर, इतना फिल्ट्रेशन रेट सूटेबल रखना है, ओके। कंपैरिजन करें तो क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर, ठीक है, स्लो सैंड और रैपिड सैंड के अंदर एरिया, लार्ज एरिया चाहिए इसको बनाने के लिए, स्मॉल एरिया में बन जाएगा। क्वालिटी, इट में नॉट बी ट्रीटेड विद केमिकल बट शुड नॉट हैव टर्बिडिटी मोर देन 50 ppm, से ज़्यादा टर्बिड नहीं होना चाहिए। पर ट्रीटमेंट विद केमिकल इज़ एसेंशियल, ओके, कोएगुलेंट से या किसी से एसेंशियल है इसके अंदर, नहीं तो जो ड्रेन्स हैं क्लॉग हो जाएंगी। साइज़ ऑफ 1 यूनिट कितना, 30 मीटर इंटू 60 मीटर, उसके अंदर 6 मीटर इंटू 8 छोटा साइज़ चाहिए। अंडर ड्रेनेज सिस्टम किससे है, ओपन जॉइंटेड पाइप्स और विद ड्रेन्स कवर्ड विद ब्लॉक्स, ठीक है। इस प्रकार आपको ड्रेनेज दिखाया, ऊपर ड्रेनेज सिस्टम इसका स्लो सैंड फिल्टर का, ये वाला, इसके अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है इस प्रकार से है। रैपिड सैंड के अंदर मैनीफोल्ड एंड पाइप लेटरल्स, काफ़ी पाइप लेटर, विट्रीफाइड टाइल ब्लॉक्स, ठीक है, व्हीलर फिल्टर बॉटम, पोरस प्लेट बॉटम, इस मोरियों वाली प्लेट बॉटम, सो उससे आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, यूनिफॉर्म होती है पानी की, स्मॉलर एट टॉप एंड कोर्सर इन बॉटम, ओके। फाइन सैंड्स होते हैं ऊपर और नीचे, ज़्यादा बड़े पत्थर, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितना है इसका कम होता है। स्लो सैंड है तो 100 to 180 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर, और फिल्टर फास्ट में, रैपिड सैंड में 4000 से 5000 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर आवर। फ्लेक्सिबल इन ऑपरेशन मीन्स बैक वॉश नहीं होती तो बैक वॉश होती है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सैंड कैसी होती है, फाइनर फिल्टर मीडिया 0.2 to 0.4 mm, ओके। बिल्कुल फाइन फिल्टर मीडिया चाहिए ताकि एक ही बार में फिल्टर हो जाए पानी। थोड़ा स्लाइडली कोर्सर भी चलेगा इसके अंदर, रैपिड के अंदर 0.36 से 0.6, ओके। इफेक्टिव साइज 1.2 to 1.8 यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, ओके, इसमें 2 to 4 यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। क्वांटिटी कितनी चाहिए, रिक्वायर कंसीडरेबल, ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए सैंड की क्योंकि टैंक का एरिया ज़्यादा है, और लेस क्वांटिटी क्योंकि टैंक का एरिया कम है। पानी कितना चाहिए वॉशिंग के लिए, 0.2 to 0.6% ऑफ फिल्टर्ड वाटर एंड 2 to 4% ऑफ फिल्टर वाटर। पेनिट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कितनी होती है, वेरी स्मॉल, ओनली डर्टी लेयर इज फॉर्म्ड एट सरफेस, एंड इसमें 2 to 4 मीटर्स तक सस्पेंडेड इम्प्योरिटी चली जाती है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेन का साइज थोड़ा बड़ा होता है। पीरियड ऑफ क्लीनिंग कितने देर बाद, 1 to 3 मंथ्स के बाद, उसके बाद 24 to 48 आवर्स के बाद रैपिड में। तो मेथड कौन सा क्लीनिंग का, स्क्रैप कर लो ऊपर से सिर्फ मैनुअली सारी की सारी लेयर को, जो स्मूश डेक बनी होती है इसके ऊपर, उसको स्क्रैप करके इसमें बैक वॉश करके आफ्टर 24 आवर्स 10 मिनट के लिए बैक वॉश करते हैं, ओके। नेक्स्ट ओवरऑल कॉस्ट कितनी है यूनिट की, ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि साइज़ बड़ा है तो इसमें चीप एंड इकोनॉमिकल है। लॉस ऑफ हेड 15 सेंटीमीटर से 75, इसमें 2 to 4 मीटर, क्योंकि ठीक है थोड़ी देर बाद वो क्लोग होने लग जाता है फिल्टर मीडिया। स्किल्ड सुपरविजन मोस्ट रिक्वायर्ड, इसमें मोस्ट एसेंशियल क्योंकि ऑटोमेटिक पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो स्किल्ड आदमी चाहिए। एफिशिएंसी
बैक्टीरिया और सस्पेंडेड मैटर रिमूव कर सकता है। ये सारे बैक्टीरिया नहीं रिमूव कर सकता, डिसइंफेक्शन नेसेसरी है। इसके बाद ऑर्डर कलर टेस्ट रिमूव कर देता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस स्मॉल है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। स्लो सैंड फिल्टर है, रॉ वाटर इसके अंदर से आया, ठीक है। ये ऊपर ग्रीन ट्रबिलिटी लेस देन 10 NT होनी चाहिए। तो एक फाइन सैंड ऊपर, फिर ग्रेवल। तो फाइन सैंड के ऊपर ये स्मूथ डेक ग्रीन लेयर जम जाएगी, तो स्मूथ डेक जम गया। फिर इसमें से पानी आ जाए क्लियर वेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बाकी का पानी वेस्ट। ओके, फिल्ट्रेशन रेट इतना। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विल कम अप शॉर्टली विद नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।